नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम प्रश्नावली 7 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में अध्ययन करेंगे। निर्देशांक तल के बारे में हमने 9वीं कक्षा में पढ़ा था। ये है निर्देशांक तल, जिसमें ये जो बिंदु है वो 0 होता है और इस बिंदु को बोलते हैं हम मूल बिंदु, और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। इसको बोलते हैं y अक्ष और इसको x अक्ष। ध्यान से देखिए, ये हमारा y अक्ष है और ये x अक्ष है। अब जो है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या होती है? y निर्देशांक, और y निर्देशांक को क्या बोलते हैं हम? कोटि। तीसरी चीज है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी x निर्देशांक होती है, और इसको क्या बोलते हैं? भुज। मान लीजिए कोई बिंदु है जैसे a b, तो इसमें भुज क्या है? भुज है यहाँ पे a, और कोटि क्या है यहाँ पे इस बिंदु के अंदर? कोटि b। इस जो ये तल है हमारा, जिसमें x अक्ष और y अक्ष है, इस तल को बोलते हैं निर्देशांक तल, या कार्तीय तल। इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। अब जो है क्षैतिज अक्ष होता है इसमें, और जो ये है क्षैतिज अक्ष, जो क्षैतिज अक्ष को बोलते हैं x अक्ष। क्षैतिज अक्ष को बोलते हैं x अक्ष। ये वाला है ऊर्ध्वाधर तल, और ऊर्ध्वाधर तल को बोलते हैं y अक्ष। ध्यान से देखिए, हमारा मूल बिंदु कौन सा है? ये वाला है। ये क्या है? 0,0।
0। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी y निर्देशांक जिसको बोलते हैं कोटि, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी x निर्देशांक जिसको बोलते हैं भुज। जैसे इस बिंदु में अगर बोला जाए कि इस बिंदु की जो है एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, तो x b है। यहाँ लिख सकते हैं हम, जैसे उदाहरण के लिए बिंदु a, b की एक्स अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी, b। एक्स अक्ष से दूरी मतलब y का निर्देशांक लिखना है, और y अक्ष से दूरी एक्स अक्ष का निर्देशांक। इस प्रकार से जो है हम किसी बिंदु की जो है एक्स अक्ष और y अक्ष से दूरी निकाल सकते हैं। निर्देशांक ज्यामिति के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। अनुप्रयोग का मतलब क्या है कि जो है निर्देशांक ज्यामिति का किस किस क्षेत्र में जो है उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पहला है भौतिकी। भौतिकी मतलब फिजिक्स। फिजिक्स मतलब जो है ये भौतिक शास्त्र होता है। इसके अंदर जो इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी जो है इंजीनियरिंग। तीसरा है कला। चौथा है समुद्री परिवहन, और पांचवा भूकंप शास्त्र संबंधी। इन जो है 5 क्षेत्रों में निर्देशांक ज्यामिति का अनुप्रयोग किया जाता है। अब हम दूरी के बारे में अध्ययन करेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जा सकती है, इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। जैसे पहला बिंदु अगर हमारा मूल बिंदु है और दूसरा बिंदु कोई भी बिंदु है, जैसे ए बी, अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी हो हमें, तो मूल बिंदु की अगर किसी बिंदु से दूरी निकालनी हो तो कितना बिल्कुल आसान है। कैसे निकालते हैं, दूरी बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दूरी का सूत्र कब काम आता है, जब हमारी किसी बिंदु की जो है मूल बिंदु से दूरी निकालनी हो तो सीधे उसके एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक का वर्ग करके जोड़ लेते हैं और वर्गमूल ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या रहता है, उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब हम आगे पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए एक बिंदु है x1 जिसके निर्देशांक x1 और y1 है। दूसरा बिंदु है हमारे पास यहाँ पे जिसके निर्देशांक x2 y2 है। इस बिंदु का नाम ले लेते हैं a और ये बिंदु क्या है b। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, पहले हमने क्या पढ़ा, मूल बिंदु की किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी। अब जो है किसी एक बिंदु की दूसरे बिंदु से दूरी जो अगर निकालनी है तो उसके लिए सूत्र क्या होगा, दूरी ए बी बिंदुओं के बीच की दूरी, इसलिए दूरी क्या है ए बी है, और वो क्या होगी, दोनों के एक्स निर्देशांकों का अंतर का वर्ग, तो x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस दोनों के y निर्देशांकों का अंतर मतलब y2 माइनस y1 का वर्ग। तो ये जो दूरी का सूत्र होगा ये होगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का, और ये मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालने का सूत्र होगा। अब हम प्रश्नावली 7.1 के सवाल हल करेंगे। पहला सवाल है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। अभी हमने दूरी के सूत्र के बारे में अध्ययन किया था, तो अब हम इसमें उसको काम में लेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र को। तो पहला वाला सवाल है 2,3 4,1, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। ध्यान से देखिए, मैंने बताया था दो बिंदुओं के बीच की दूरी, पहला बिंदु है हमारा 2,3 और दूसरा बिंदु क्या है हमारा 4,1। दूरी बराबर क्या होता है, अंडर रूट
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए पहला जो बिंदु है उसके निर्देशांक हो जाएंगे x1 y1 और दूसरे वाले बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे x2 y2। अब x1 यहाँ पे सूत्र में रख देंगे इनको आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही आसान तरीका सूत्र में रखने का, कोष्टक बना के और पहले x2 मतलब 4 माइनस 2, x निर्देशांक का अंतर मतलब 4 माइनस 2 लिखेंगे, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y के निर्देशांक का अंतर तो 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 का स्क्वायर। देखो ये x2 y2 है और ये x1 y1 है, तो x2 में से x1 को घटाना है, y2 में से y1 को घटाना है, तो हमने इसमें रख दिया है। अब देखिए क्या कैसे करेंगे हम इसको। 4 में से 2 गए तो 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस, बड़ी संख्या माइनस की है तो जैसे अपन घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा, तो माइनस के 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 2 इंटू 2 कितना आएगा 4। ऐसे ही माइनस 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिख देते हैं अपन, क्या है 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस 2 इंटू माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, तो ये भी क्या आएगा 4, तो क्या हो जाएगा 4 4 8। अब 8 का वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकालने का क्या तरीका है, इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे, तो गुणन करते हैं इसके, ये 8 2 2 चौक 8 2 2 दूनी 4 2 एकम 2, तो एक जोड़ा बन रहा है, मतलब क्या लिख सकते हैं इसको, अंडर रूट 2 की घात 2 इंटू 2। अब 2 की अगर घात 2 है तो वो वर्गमूल से बाहर आ जाता है, तो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, रूट में क्या बचेगा 2, आंसर। अब हम इसका दूसरा वाला भाग हल करेंगे। सेकंड भाग है इसका -5 7 -1 3। देखिए दोनों बिंदु यहां दर्शाएंगे आराम से, बिल्कुल तरीके से करना हमें। पहला बिंदु है, दूसरा बिंदु क्या है -1 3। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है हमें, तो दूरी का सूत्र पहले, सबसे पहले दूरी का सूत्र लिखेंगे। दूरी बराबर क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे x1 ये है, x2 ये, और y यहाँ पे भी जो है x2 सॉरी ये यहाँ पे y1 है और यहाँ पे x2 y2। अब x2 माइनस x1 तो -1 -5, तो क्या आएगा -1 माइनस हमारे सूत्र में है और माइनस की संख्या आ रही है, कौन सी आ रही है माइनस की संख्या, माइनस के 5, तो ये माइनस के 5 और ये हमारा जो इस सूत्र वाला कोष्टक ये लिख दिया हमने, और घात 2 प्लस y2 माइनस y1 तो 3 माइनस 7, 3 माइनस 7 का स्क्वायर क्या आएगा, ध्यान से देखिए, माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस, प्लस के 5 की घात 2 प्लस 7 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे माइनस के 4। बड़ी संख्या माइनस की, जैसे 7 में से 3 घटाएंगे तो माइनस के 4 बचेंगे, घात 2। आगे हल करते हैं इसको, 5 में से 1 गया तो 4, 4 की घात 2 प्लस -4 की घात 2, क्या कैसे लिखेंगे इसको, -4 की घात 2 -4 इंटू -4, 4 चौक 16, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 16, तो यहाँ आ जाएगा 16 प्लस के। ऐसे 4 की घात 2 है तो क्या लिखेंगे, 4 की घात 2 को 4 इंटू 4, 4 चौक 16, घात 2 है तो उस संख्या, जिस संख्या की घात 2 होती है उस संख्या को 2, जितनी घात होती है उतनी बार लिख के गुणा करते हैं,
तो यहाँ आ गया हमारे पास 16 प्लस 16, छोड़ेंगे क्या आएगा, 16 16 32। इसका वर्गमूल लेंगे, और वर्गमूल लेने के लिए मैंने बताया था कि गुणनखंड करना पड़ता है। तो ये 32, फिर 2 का गुण 2 से भाग दिया इसको, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 का दिया 8, फिर 2 का 4, 2 का 2 और 2 का दिया तो 1। जोड़े बनाएंगे 1 2, 2 जोड़े बन गए, मतलब लिख देंगे इसके अंदर रूट के अंदर 2 की घात 2 इंटू 2 की घात 2 इंटू 2। जो जोड़े बने हैं उनको जो है हम घात 2 को रूप में लिख देंगे, और ये अकेला 2 बच गया, इसको लिख देंगे। अब जैसे 2 की घात 2 तो इससे 2 बाहर आ जाएगा, फिर ये 2 की घात 2 इससे भी 2 बाहर आ जाएगा, रूट में क्या बच जाएगा 2, 2 दूनी 4, 4 रूट 2 आंसर। अब हम सवाल नंबर 3 को हल करेंगे। इसका तीसरा भाग है A, B, दूसरा बिंदु इसका -A, -B। दोनों बिंदु को लिखेंगे ऐसे ही जैसे हमने पहले लिखा था। पहला है A, B और दूसरा है -A, B। दूरी का सूत्र लिखेंगे, दूरी बराबर √ x2 - x1 की घात 2 और y2 - y1 की घात 2। पहले वाला है हमारे यहाँ पे x1 y1, दूसरे वाले के निर्देशांक क्या होते हैं x2 y2। तो हल करते हैं इसको। x2 - a माइनस x1 a की घात 2 प्लस y2 - b माइनस y1 b की घात 2। हल करते हैं इसको आगे। माइनस ए जुड़ जाएगा, माइनस के 2a की घात 2 प्लस -b -2b की घात 2। आगे हल करेंगे इसको, क्या आएगा -2a की घात 2। तो यहाँ पे 2 की लिखेंगे इसको -2a इंटू -2a माइनस प्लस 2 दूनी 4 a इंटू a स्क्वायर, तो 4a²। यहाँ आ गया 4a² प्लस यहाँ पे -2b की घात 2 है, तो क्या आएगा -2b इंटू -2b माइनस प्लस, तो प्लस आ जाएगा यहाँ पे, और 2 दूनी 4, 4b²। अब इसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे √ 4a² प्लस b²। 4 का वर्गमूल हम जानते हैं कितना होता है 2। कैसे, 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, मतलब 2 की घात 2। तो एक बार वो लिख देते हैं अपन यहाँ पे, 2 की घात 2 कोष्टक a² प्लस b²। क्या आ जाएगा इसका, 2 बाहर आ जाएगा, रूट में क्या बच जाएगा a² प्लस b²। आंसर। अब हम इसका सवाल नंबर 2 हल करेंगे। सवाल नंबर 2 जो है मैंने आगे का नहीं लिखा है, क्योंकि ये हमें किताब में चित्र में बताना होता है, तो वो भी अपन निकाल सकते हैं दूरी। ये जो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी जो है यहाँ पे सवाल में दिया है, ये अपन यहाँ हल करते हैं। बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बिंदु कौन से बिंदु के बीच की दूरी निकाली हमने। पहला बिंदु है 0,0 और दूसरा है 36,15। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए हमने सूत्र बताया था कि मूल बिंदु की अगर किसी बिंदु से दूरी निकालनी हो तो उसके लिए दूरी का सूत्र क्या होगा, दूरी बराबर √ a² प्लस b²।
मतलब जो है पहला 0 0 है, दूसरा ए बी हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा सूत्र बताया था हमने। तो यहाँ हमारे यहाँ पे ए की जगह क्या है 36 और बी की जगह 15, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 36 का स्क्वायर करेंगे 36 36 6 छक्के 36 का 6 हासिल के 3 6 3 18 18 19 20 21, फिर 3 6 18 3 3 9 10 6 9 2 1 1296 प्लस 15 का वर्ग कितना होता है 15 इंटू 15 और ये होता है 225, तो आ जाएगा 225। जोड़ेंगे 6 5 11 का 1 हासिल, 1 9 2 11 और 1 12 का 2 हासिल, 1 2 2 4 5 और 1 1521। अब इसके वर्गमूल लेंगे 1521 के, 6 7 8 9, 3 का भाग जाएगा इसमें, 3 5 15 0 3 7 21 7 5 12, फिर 3 का भाग जा रहा है। भाग देने का क्या तरीका है, अंकों को जोड़ना है कि यदि 3 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में 3 का भाग जाएगा। इस तरीके से अपन चेक करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे चेक किया था 5 और 1 6 7 8 9, तो 9 में 3 का भाग जाता है, इसलिए इस संख्या में 3 का भाग जा रहा है, मैंने भाग दिया ये है। फिर इसको चेक किया 7 5 12 12 में 3 का भाग जाता है, इसमें 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3 2 बच गए, 3 6 18, फिर 2 बच गए, 3 9 27। अब जो ये यहाँ ध्यान से देखिए 6 और 1 7 7 9 7 16 16 में 3 का भाग दिया तो 3 का भाग नहीं जाएगा, इसमें 13 का भाग जाएगा, जो मुझे पता है क्योंकि 169 13 का वर्ग है, तो 13 का भाग देंगे इसमें तो 13 आएगा, फिर 13 का भाग देंगे तो 1 आएगा। 13 एक अभाज्य संख्या, जितनी भी संख्या हम भाग देंगे वो संख्या कौन सी होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो अब हमारे पास आ गई दोनों की जोड़ी आ गई हमारे पास, तो यहाँ लिख देंगे हम अंडर रूट 3 की घात 2 इंटू 13 की घात 2, तो 3 की घात 2 तो 3 बार आ जाएगा और 13 की घात 2 तो 13 बार आ जाएगा, 3 3 3 9 और 3 एकम 3 39 आंसर आएगा हमारा। अब हम सवाल नंबर 3 को हल करेंगे। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु सरेखी हैं। 3 बिंदु दिए हुए हैं, बोला है सरेखी है नहीं, तो हमें तीनों बिंदुओं के बीच की दूरियां निकालनी पड़ेगी। यहाँ लिखेंगे माना ए, पहला बिंदु को नाम दिया हमने ए 5, दूसरा बिंदु बी 2,3 तथा सी बराबर, सी जो है हमारा बिंदु क्या हो जाएगा -2, -11। अब पहली दूरी निकालेंगे, दूरी का सूत्र यहाँ लिख देता हूं मैं, जिससे क्या है तुम्हें समझ में आया। दूरी बराबर होता है अंडर रूट x2 - x1 की घात 2 प्लस y2 - y1 की घात 2। अब ध्यान से देखिए ए बी दूरी निकाल रहे हैं हम, तो ए बी के लिए बी के निर्देशांक x2 y2 होता है, पहले ए के निर्देशांक x1 y1, तो हम यहाँ पे रखेंगे। रखने का तरीका देख लो बिल्कुल अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से समझ में आ जाएगा। x2 - x1 मतलब 2 - a की घात 2 प्लस y2 - y1 3 - 5 की घात 2। हल करेंगे इसको, 2 में से गया 1, 1 की घात 2 प्लस 5 में से 3 गए तो 2 -2 की घात 2, क्या आ जाएगा 1 का वर्ग 1 प्लस -2 का वर्ग, -2 का वर्ग बराबर होगा -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, तो ये 4 होगा और क्या आ जाएगा √5। ए बी दूरी आ गई। अब इसी प्रकार अपन BC निकालेंगे। BC बराबर अंडर रूट, ध्यान से देखो BC तो x2 - x1 तो -2 की घात 2 प्लस
y2 माइनस y1, तो y2 क्या है -11 -3, -11 में से -3 करेंगे की घात 2, क्या आएगा -2 -4 की घात 2 प्लस 11 और 3 14 -14 की घात 2 वर्ग करेंगे। तो मैंने बताया माइनस की अगर संख्या है और वर्ग कर दे तो प्लस आ जाता है, जैसे आपने अभी यहाँ पे किया था, माइनस 2 बार था तो प्लस हो गया, इस प्रकार से प्लस हो जाएगा। तो क्या आएगा 4 चौक 16, 4 × 4 हो जाएगा, 4 की घात 2 तो 4 चौक 16, तो 16 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 14 माइनस का आएगा यहाँ पे प्लस का आएगा, क्या आएगा 14 का 196, कैसे आता है 14 × 14 करेंगे क्योंकि घात 2 है, तो ये आएगा, जोड़ेंगे इसको 6 6 12 का 2 हासिल 1 9 और 1 10 10 और 11 1 हासिल 1 1 1 2 212 212 के अपन गुणनखंड करते हैं, 212 किसका जा रहा है 2 का, 2 एकम 2 0 2 छंग 12, फिर 2 का जा रहा है, 2 का देते हैं, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6 53 अभाज्य संख्या है तो क्या आ जाएगा √2 की घात 2 × 53, तो इसका आ जाएगा 2√53। दूसरी दूरी आ गई, तीसरी दूरी निकालेंगे अब हम। तीसरी दूरी आ जाएगी AC या CA बोल सकते हैं, चलो CA लिख देते हैं इसको, CA। तो CA जो है दूरी निकालने के लिए देखो C कौन सा ये और A है ये, तो इसके x1 y1 इसके x2 y2 सब करके करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, किसी चाहे इसको x2 y2 इसको x1 y1 से करें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम आता है आंसर। तो हम इसको मान लेते हैं x2 y2 और इसको x1, तो -2 -1 की घात 2 x निर्देशांक, x2 - x1, ऐसे ही y2 - y1 तो क्या आ जाएगा -11 -5 की घात 2। हल करते हैं, 2 और 1 3 माइनस के 3 की घात 2 प्लस माइनस प्लस 11 और 5 16, तो माइनस के 16 की घात 2। माइनस की संख्या का वर्ग करते तो प्लस आता है, 3 का वर्ग 3 × 3 3 तिया 9, तो क्या आ जाएगा 9 प्लस 16 का वर्ग 16 × 16 माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आएगा 256। हल करते हैं इसको, आगे जोड़ते हैं, 9 6 15 का 5 हासिल का 1 5 और 1 6 और 2 265 आया, इसका वर्गमूल निकालेंगे, 265 5 का दिया, 5 पंजे 25 5 दिए 15, तो 5√53, इसका मतलब इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा क्योंकि ये इसका भी जोड़ा नहीं बन रहा और इसका भी नहीं बन रहा, ये अभाज्य संख्या आ गई, तो हम इसको लिख देंगे √265 जो है हमारा ये दूरी आ गई। अब ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे कोई दो दूरियां मिलकर के जो है तीसरी दूरी के बराबर नहीं हो रही है, इसका मतलब जो है ये तीनों बिंदु जो है सरेखी नहीं है, तो क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से देखो, अगर तीनों बिंदु सरेखी होते तो ABC AC दूरी जो है AB + BC के बराबर होती है, या AC + BC बराबर AB होना चाहिए। कुछ भी जो है अगर क्रम होता, अगर एक रेखा में होती तो दूरियां दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर आता है, लेकिन हमें किसी भी दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर नहीं आ रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बिंदु A, B, C असरेख है। आंसर